फिफ्थ सॉल्यूशन प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न पर। ये आपका सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का, ये आपका क्लास 7 का अगर आपका टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट, इससे रिलेटेड अम्ल क्षार लवण, अगर ये वाला आपका अगर टॉपिक है तो आप इसके बारे में इस वीडियो से पूरा अच्छी तरह से जान सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहले हम लोग थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे ये साइंस के चैप्टर को ये। और ध्यान दीजिएगा, और छोटे छोटे क्वेश्चन को और बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर तरह से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके हम पूरा अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पहला शुरू करते हैं। आपके पास बुक ऑलरेडी होना चाहिए, जो आप एनसीईआरटी या एनसीईआरटी की बुक आपके पास इंग्लिश और हिंदी में दोनों में होना चाहिए। क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंट है, आपके पास होना चाहिए वो। तो पहले का आंसर है डायरेक्ट यहाँ पे दिया है एसिड्स के बारे में, कुछ यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करा है एसिड का, क्या क्या एसिड से रिलेटेड दिया है एक कॉलम में, और बेस से रिलेटेड दिया है। तो एसिड आर सॉल्ट टू टेस्ट करने पर जो होता है इसका टॉपिक यहाँ पे दिया, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, रेड में कन्वर्ट हो जाता है ये आपका, और बेस टर्न रेड, बेस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है ये आपका एसिड। तो ऐसे करके ये पूरा आप टॉपिक पहले आप अपने कॉपी पे राइट कर लीजिएगा। क्वेश्चन के लिए आप अपना देख सकते हैं बुक में, ठीक। और यहाँ पे दूसरे का क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं ऑलरेडी, और इसका जो आंसर है अमोनिया हैज बेसिक नेचर है आपका ये। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आंसर, यहाँ पे आंसर फोकस करिए आप। क्वेश्चन तो ऑलरेडी अपने बुक से उठा लेंगे ये, ठीक ना, अच्छे तरीके से। जो क्लीनर है, जो सच एज विंडो वगैरह क्लीनर के लिए, तो इसमें अमोनिया होता है, इसकी वजह से ध्यान दीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज यूज ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आप यहाँ पे, लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेचेंस, इट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो ये आपको यहाँ से इसका आंसर आप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिस नेचर, हाउ वुड यू वेरीफाई इट्स। इसका क्वेश्चन आप यहाँ से, क्वेश्चन है ऑलरेडी यहाँ से, इसका आंसर आप ले सकते हैं यहाँ से। आंसर आपका डिस्टिल्ड वाटर विल, यहाँ पे पूरा आंसर राइट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है पूरा राइट करिए, वीडियो को रोक करके अच्छे से राइट कर लीजिए, ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए बहुत कम में बहुत शॉर्ट में बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ये है, जो इसको अब अभी हम आपको बता रहे हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन with the help of the example the between acid and base to know neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. इसका आपको राइट करना है, राइट आप यहाँ तक करिएगा, ETC यहाँ तक राइट करिएगा, ETC सोडा ETC यहाँ तक इसको राइट करिए ऊपर से, ये इसका आंसर, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला है, क्वेश्चन नंबर 6 का ट्रू फॉल्स, तो पहला का फॉल्स रहेगा, पहला का आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा भी फॉल्स रहेगा, तीसरा आपका ट्रू रहेगा। नीचे देख सकते हैं यहाँ पे है इसका, ये नीचे है ये सब, तीसरा आपका ट्रू रहेगा, चौथा ट्रू और पांचवा फॉल्स रहेगा, ठीक। उसके अनुसार आप कर लीजिए। 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको हम बता रहे हैं, आंसर के बारे में आपको दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है, आपको कहाँ से कहाँ तक आप लिखेंगे, इसका कितना दिया है, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, 3 ही तो है, इसको अच्छे से पूरा लिख लीजिए आप। आंसर इसको पूरा आपको राइट करना है जितना इसमें दिया है, ठीक। द ड्रिंक विच वुड टर्न ए रेड लिटमस ब्लू वुड बी बेसिक। सेकेंड वाला है, इफ द ड्रिंक टर्न ए ब्लू लिटमस टू रेड वुड बी एसिडिक। थर्ड जो दिया है, द ड्रिंक विच वुड नॉट इफेक्ट बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस वुड बी न्यूट्रल। तो ये आपका ऐसे करके इसको आप राइट करिएगा पूरा अच्छे तरीके से।
8 आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। 8 एक्सप्लेन करना है। एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब एसिडिटी होता है तो एंटासिड टैबलेट क्यों लेते हैं, तो इसका रीजन इन सबको बताता है। कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन द एंट बाइट। जब कैलामाइन सॉल्यूशन क्यों लेते हैं, जब चींटी वगैरह काट देती है तो इसके लिए। फैक्ट्री वेस्ट न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडी। तो ये सब अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको यहाँ पे आइए, ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। एक्सप्लेन करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले का आप पूरा लिखिएगा, बी वाले का स्किन तक लिखिएगा। ये बी वाला आप यहीं तक लिखिएगा, सिर्फ पूरा पढ़ लीजिएगा इसको, लेकिन अपने कॉपी पे यहीं तक लिखिएगा ये बी का। और ए का पूरा लिखिएगा। सी का यहाँ तक लिखिएगा ऑर्गेनिज्म। सी का ऑर्गेनिज्म यहाँ तक लिखिएगा। ऑर्गेनिज्म द वेस्ट ऑफ फैक्ट्री कंटेंट एसिडिक, ये यहाँ तक ऑर्गेनिज्म तक लिखिएगा सी वाला। इसके बाद 9 का पूरा 3 लिक्विड आर गिवन टू यू। 9 का जो है आपका आंसर जो जितना इसमें दिया है, नेम ऑफ द सब्सटेंस इफेक्ट ऑन टर्मरिक इंडिकेटर। जो नेचुरल इंडिकेटर और ये मैन मेड इंडिकेटर ऐसे जिस तरह से होते हैं, इन सब से आप लोग डिस्कस कर सकते हैं ये। तो इसका आंसर आप पूरा लिखिएगा। इसके बाद 10 भी छोड़ दीजिए, 10 आप मत राइट करिएगा। इसके बाद 11 का सेकेंड का ए एंड बी इसका राइट होगा। कंसीडर स्टेटमेंट जो आपका है वो जो इसका राइट होगा, कौन कौन सा राइट है इनमें, सेकेंड ए और बी इसका राइट होगा, ये आपको लिखना है ये। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के आपका आएंगे और जो अगला चैप्टर रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।